ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का और आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का रिवीजन करना। राइट, चलिए बहुत फास्ट और एक बार क्विक रिपीट करते हैं पूरे के पूरे टॉपिक को। डिटेल पढ़ना है तो आप लोग लेक्चर्स अवेलेबल है वहाँ पर जाइए। राइट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। ओके, लेट अस मान लीजिए ये कोई भी एक रिएक्शन है जहाँ ए जो है वो किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट के अंदर। डिफरेंशियल फॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन का क्या कहता है, सो इट रिप्रेजेंट टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। राइट, रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या कहता है, इज इक्वल टू के और पावर जीरो होगा। दोनों को आप लोग कंपेयर करोगे, सो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर जीरो। किसी भी चीज़ की पावर जीरो हो वो वन के बराबर होती है। सो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। आप लोग दोनों साइड में डिफरेंशिएशन टर्म को लेकर जाइए ताकि दोनों साइड में इंटीग्रेशन हो सके। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन हो सकता है। राइट, सो इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कीजिए। सो माइनस डी ए का भी इंटीग्रेशन करना है और कांस्टेंट टर्म का नहीं करना है, डी टी का भी इंटीग्रेशन करना है। ओके आप सबको पता हो कि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। सो डी ए का इंटीग्रेशन ए के, डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस इंटीग्रेशन टर्म आई कांस्टेंट हमेशा आ जाता है। आप लोगों को इतना आइडिया है इस चीज़ को लेकर। राइट, अब आप सबको ये पता होना चाहिए कि जब टाइम टी है तो उस समय कंसंट्रेशन जो है वो ए रहेगी। ये दिमाग में फिट बिठा लीजिए। जब टाइम जीरो हो जाएगा तो कंसंट्रेशन को ए नोट लिखेंगे। जीरो मैंने नीचे लगाया, ये कंडीशन ध्यान रखना। राइट, ऊपर जो इक्वेशंस हैं उनको नाम दे दीजिए। मान लीजिए इस इक्वेशन को आपने 3 नाम दे दिया, डिफरेंशियल वाले को 1 दे देना और रेट लो वाले को सेकंड दे देना। अब इक्वेशन थर्ड हो गई, माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस आई। सो आई की वैल्यू आपके पास आ गया कितना, दैट इज माइनस ए नॉट। वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कीजिए। सो माइनस ए इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस आई। ओके, सॉल्व करते जाइए। सो आई इज इक्वल टू, दैट इज क्लियर हो गया। ध्यान रखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास आई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए नॉट आया है। इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन थर्ड में। अब इक्वेशन थर्ड है माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई। सो आई की जगह माइनस ए नॉट पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। ए नॉट लेफ्ट में आ गया, माइनस ए इज इक्वल टू के टी। सो के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। इसी इक्वेशन को आप लोग कंटिन्यू कीजिए और अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फिर से मान लेते हैं एक फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन। ए किस में बदला है, प्रोडक्ट के अंदर बदला है। राइट, रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल फॉर्म, सो दैट इज माइनस डी ए अपॉन डी टी। इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर की है तो पावर 1 रहेगा, इक्वेशन 2। कंपेयर कर लो बेटा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के और ए। राइट, क्लियर है पॉइंट, दोनों को आपने कंपेयर कर लिया। सॉल्व कीजिए, ए टर्म को एक तरफ लीजिए, माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड में अब आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। राइट, आप सबको ये तो पता ही है भाई कि डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, लास्ट पॉइंट पे पढ़ के आए थे। राइट, अगर कोई टर्म इस रूप में लिखे डी एक्स अपॉन एक्स, सो उसका इंटीग्रेशन भाई एल एन एक्स नेचुरल लॉग एक्स होता है, दैट इज मैथमेटिकली इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स।
ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब अगर डी ए अपॉन ए का इंटीग्रेशन है सो दैट इज इक्वल टू एल एन ए, और जब उसको लॉग में बदलना हो सो 2.303 लॉग ए, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। सो माइनस डी ए अपॉन ए, बहुत सिंपल सा पार्ट था, इसका इंटीग्रेशन आप करिए सो दैट इज माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई। फिर से वही कंडीशन, जब टाइम टी जीरो है तो कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, ए नोट हो जाएगा। सो माइनस एल एन ए नोट इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस आई, दैट्स योर पार्ट। ओके, यहाँ से आपके पास आई की वैल्यू आ गई माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू आई। आई की वैल्यू को इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए इसमें। सो माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी प्लस, राइट, आई की वैल्यू पुट कीजिए। सो आई की जगह क्या पुट करोगे, माइनस एल एन ए नॉट, ए नॉट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी, राइट। अब आप सबको ये पता है भाई कि लॉग की तरह ही बिहेव करेगा, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई नेचुरल लॉग ही है, और आप सबको पता है इसको एल एन एक्स अपॉन वाई लिख सकते हो। सो यू शुड राइट एज एल एन ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी, राइट। लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन वाई, ध्यान रखिएगा। ओके, सो आपके पास जो इक्वेशन है वो आ गई, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए, राइट। आप लॉग में बदलिए, के टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, टी को बाद में ले आएंगे इधर, पहले लॉग में ही बदल लो, लॉग ए नॉट अपॉन ए। क्या किया हमने स्टेप के अंदर, हमने एल एन को नेचुरल लॉग को लॉग में बदल दिया। सो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। दिस इज द डिफरेंशियल इंटीग्रेशन फॉर्म फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, राइट। और ध्यान से आप लोग दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लीजिएगा, राइट। अगर यही इक्वेशन मान लीजिए आपका गैस फेज में होता, इस इक्वेशन को आप लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे अलग अलग टर्म पर। जैसे ये इक्वेशन आपकी कंसंट्रेशन की बजाय वॉल्यूम के टर्म में होती, अपॉन टी, सो लॉग दैट इज इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम, न्यूमेरिकल सॉल्व होगा आपका इसी फॉर्मूला से, राइट। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग मास के टर्म में होती, सो इनिशियल मास अपॉन फाइनल मास, आपका यही इक्वेशन। और ये इनिशियल और फाइनल है किसका, रिएक्टेंट का, ये भी किसका है, रिएक्टेंट का, ये भी किसका है, रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट का है, ये किसका है, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये भी रिएक्टेंट का है। तो कंफ्यूज मत होना भाई, कंसंट्रेशन देगा, क्लियर हो गया। या फिर यही इक्वेशन आपकी गैस फेज में होती, सो 2.303 टी लॉग, राइट, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, राइट। और गैस फेज के लिए चलिए मैथमेटिकल डेरिवेशन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन उसी से कवर हो पाएगा। मान लीजिए ये कोई भी इक्वेशन है जहाँ पर कोई भी एक गैस दो गैसेस मॉलिक्यूल में टूटता है, बी गैस प्लस सी गैस, और आप सबको पता है सर फॉर्मूला इंटीग्रेटेड फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर का ये है 2.303 टी लॉग पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, ये आपको पता होना चाहिए। आमतौर पे क्या होगा बेटा कि आप लोगों के पास जो डाटा गिवन होगा वो इनिशियल प्रेशर गिवन होगा। अब आप देखिए जब टाइम टी जीरो था तो आप सबको पता है केवल रिएक्टेंट ही मौजूद था, प्रोडक्ट तो थे ही नहीं। तो इनिशियली तो आपके पास जो मौजूद है वो टोटल पी आई है, राइट। लेकिन मान लीजिए जब टाइम टी हो गया तो उस समय ए का प्रेशर कुछ ना कुछ घटा होगा, तो मान लीजिए ए का घटकर पी आई माइनस एक्स हुआ, तो स्टोइकोमेट्री कहता है इसका एक्स घटा तो इसका एक्स बढ़ा और इसका एक्स बढ़ा, इसका एक्स हो गया और इसका एक्स हो गया। सो यहाँ पर P
पी आई तो आपके लिए पी आई ही है, यानी आपको यहाँ पर पी फाइनल नहीं मिलेगा। पी फाइनल मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? रिएक्टेंट का पी फाइनल। पी आई रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, पी एफ रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर। तो रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर एक्चुअली पी आई माइनस एक्स हो जाएगा। सो फॉर्मूला को आप लोग कैसे मॉडिफाइड कर लोगे? 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स। अब एक्स भी गिवन नहीं होता, न्यूमेरिकल में ये मिलेगा आपको कि एक गैस ए को जब किसी कंटेनर में रखा तो प्रेशर इतना था और थोड़ी देर बाद प्रेशर इतना हो गया। इसका मतलब जब शुरू में रखा तो केवल रिएक्टेंट था, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो गया भाई, रिएक्टेंट भी आ गया और प्रेशर भी। इसका मतलब आपके पास पी टोटल गिवन है, राइट। सो आप लोग क्या करोगे भाई, इस पी आई माइनस पी एक्स को सॉल्व करने के लिए आप सबको पता है कि पी टोटल इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड एज पी टोटल। पी टोटल किस किस का है? पी टोटल में ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो एक्स से एक्स सॉल्व हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? पी टी माइनस पी आई। अब पी आई माइनस एक्स वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। सो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स, राइट। में एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो सबको पता है भाई ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो पी आई और पी आई 2pi माइनस पी टी, दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर गैस फेज रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू टू प्रोडक्ट विद सिमिलर स्टोइकोमेट्री। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका फोकस कहाँ हो। 2.3 ध्यान रखना, स्टूडेंट गलती आमतौर पे इस न्यूमेरिकल में बहुत करते हैं। के इजिकल टू 2.303 लॉग टी इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। पी आई अपॉन पी फाइनल का मतलब पी आई माइनस एक्स, पी फाइनल का मतलब पी टोटल नहीं है। अब आप सबको पता है पी आई तो जो शुरू में गिवन था वही है, लेकिन जो बाद में गिवन है टोटल प्रेशर है, उसके हेल्प से उस टोटल प्रेशर में पी आई माइनस एक्स भी शामिल है, एक्स भी शामिल है और एक्स भी शामिल है। तो ये फॉर्मूला, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला को मान लीजिए मैं एक बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल के हेल्प से भी अगर समझाना चाहूँ, राइट, क्योंकि आमतौर पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट को हल्का सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो ये क्वेश्चन था SO2 Cl2 और ये डिकम्पोज हो गया SO2 में और Cl2 में। अब आप सबको पता है सर कि K जो है वो वही फॉर्मूला बनाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन पी एफ। पी एफ किसका? पी आई भी SO2 Cl2 का है और पी एफ भी किसका है? SO2 Cl2 का है। अब मामला क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए गिवन है कि जब टाइम जीरो था, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, टाइम जीरो था तो टोटल प्रेशर 0.5 था। तो मान लीजिए ये आपका पी आई है, ये जीरो है और ये जीरो है। थोड़ी देर बाद इसका घटकर पी आई माइनस एक्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई? पी एक्स, सॉरी इसका डिक्रीज उतना ही होगा एक्स और इसका इन। क्लियर हो गया? दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस लाइन को। रिएक्टेंट का घटा सो पी आई माइनस एक्स, प्रोडक्ट का कितना बढ़ा? जितना रिएक्टेंट का घटा है एक्स एक्स, और Cl2 का भी उतना ही घटा क्योंकि स्टियोकोमेट्री आपको ऐसा कह रहा है, राइट। सो पी आई अपॉन पी एफ। अब इसको सॉल्व करते जाइए। ये कह रहा है कि जब टाइम जीरो था, व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, उस समय टोटल प्रेशर 0.5 एटमॉस। तो वो जो 0.5 था वो आप सबको पता है कि वो केवल और केवल किसका था, या यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 0.5। तो वो केवल पी आई ही था। लेकिन टाइम 100 सेकेंड हुआ तो जो प्रेशर है वो 0.512 हो गया, 0.512। इसका मतलब ये 0.51 टोटल है, इसमें पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स है, राइट। सो आप लोग इसको सॉल्व करिए। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स। और अब आप सबको पता है भाई पी टोटल इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स। सो इससे कैंसिल। सो एक्स इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई। इस वैल्यू को पुट कीजिए आप लोग। सो अब आपका फॉर्मूला बदल गया। के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग
पी आई अपॉन पी आई में से x घटाइए पी टी माइनस पी आई, तो पी आई प्लस का हो जाएगा 2 pi माइनस पी टी। और अब वैल्यू पुट कीजिए, जो पी आई है वो 0.5 है, राइट। आपका 2 pi जो है वो 2 इंटू 0.5 है, और पी टी है वो कितना है 0.512 है, 512 है। ये आपको सॉल्व कर लेना है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन कवर हो जाएगा, राइट। अगर यही न्यूमेरिकल आप लोगों का ऐसे रिएक्टेंट के लिए होता जहाँ पर एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा चीज़ के अंदर डिकम्पोज हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तो क्या था, मान लीजिए सिमिलर, ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि ये गैसियस फेज रिएक्शन है C2H5Cl, और ये किस गैस में टूटा है C2H4 प्लस HCl, दोनों गैस के अंदर टूटा है, राइट। टाइम t 0 सेकेंड और 300 सेकेंड आपको गिवन है, और टोटल प्रेशर गिवन है। टोटल प्रेशर 0 सेकेंड था तब 0.30 एटमॉस्फेरिक है, और ये 0.50 एटमॉस्फेरिक है बेटा। तो अब इस कहानी को यूँ समझ लेते हैं कि रेट कांस्टेंट पूछा है। अब आप सबको पता है भाई कि C2H5Cl इज डिकम्पोज इनटू C2H4 प्लस HCl, बोथ आर गैसेज। शुरू में जो प्रेशर है टाइम t इज इक्वल टू 0, आप सबको पता है वो केवल और केवल रिएक्टेंट का है, राइट। और वो आपका कितना है 0.30। लेकिन टाइम 300 सेकेंड के बाद जो गिवन है वहाँ आप सबको पता है ये तो पी आई माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और ये जो आपका 0.50 है ये टोटल प्रेशर है पी टी, और इस पी टी में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी, राइट। तो अब आपका वही फिर से न्यूमेरिकल K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स, यानी रिएक्टेंट पर फोकस है, राइट। पी आई की वैल्यू आपको पता है 0.30 है, लेकिन एक्स की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन आप सबको क्या पता है पी टी इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो या तो वैल्यू पुट कर लो पी टी और पी आई की और सॉल्व कर लो आपके पास, राइट। और एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर देना, या फिर इस फॉर्मूला को ही आप बदल लीजिए। अब यहाँ पी टी तो 0.50 है, राइट। पी आई आपके पास 0.30 है, और प्लस में एक्स है, तो एक्स कितना हो गया आपके पास 0.20। आप लोग डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो, या इस फॉर्मूला को सॉल्व करके आप लोग ये बना लीजिए K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन 2 pi माइनस पी टी, तो भी वही बात आएगा, चाहे कैसे भी कर लीजिए। तो ये भी आपके लिए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मामला आपका न्यूमेरिकल्स में वही चलता है भाई, क्वेश्चन था क्या। अगर क्वेश्चन को आप लोग समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। क्लियर है। चलिए एक न्यूमेरिकल गैस फेज का और कर लेते हैं, फिर गैस फेज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है आपका सिलेबस में। इस बार क्वेश्चन को स्टियोकोमेट्री में 1 नहीं है, ये देखिए 2N2O4 प्लस O2, राइट। अब ये कह रहा है कि इनिशियल प्रेशर मान लीजिए यहाँ 0 था, पी आई 0 और 0, ये तो कन्फर्म है। ये बात है टाइम t 0 की। टाइम t अगर t हो जाए, या यहाँ आपकी बुक में 100 सेकेंड के बाद दे रखा है, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा उसको आप समझिए ध्यान से। उस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा भाई, ये आपका पी आई माइनस 2x होगा, क्योंकि 2 मोल हैं। ये आपका क्या होगा 2x होगा, और ये क्या होगा x होगा। और टोटल प्रेशर जो गिवन है वो मान लीजिए यहाँ 0.5 है और यहाँ 0.512 है। अब आप सबको पता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ K, 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन पी आई माइनस 2x, राइट। अब पी आई तो आपको पता ही है, दैट इज 0.5 है। पी आई माइनस 2x में आपको x की वैल्यू चाहिए, सो सॉल्व कर लीजिए, चाहे पी आई माइनस 2x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू पी टोटल। सो 2x से 2x कैंसिल, सो पी आई प्लस x इज इक्वल टू पी टोटल। पी आई इज 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 0.512, सो x इज इक्वल टू 0.512 माइनस 0.5, सो x इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज 0.012, राइट। अब इसको जब आप वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि k चाहिए आपको, तो k क्या हो जाएगा 2.303 टी लॉग पी आई अपॉन पी आई माइनस 2x, वैल्यू पुट कीजिए, k इज इक्वल टू 2.303,
100 सेकंड के बाद log PI आपका प्रेशर 0.5 है और PI आपका वही 0.5 है माइनस 2x, सो 2 इंटू 0.012 और अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सो गैस फेज का न्यूमेरिकल आपके लिए क्लियर कर दिया गया है। अब आ जाते हैं दोबारा से इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर जीरो और फर्स्ट ऑर्डर। इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर जीरो और फर्स्ट ऑर्डर को समझने के लिए हम लोगों ने हाफ लाइफ पीरियड का सहारा लिया था। और थोड़ा समझने के लिए, हाफ लाइफ को समझने के लिए आप लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ें और समझिए। मान लीजिए एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है, राइट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है तो कहीं हमें ये लिखा मिले T 10%। इसका मतलब है भाई कि कंज्यूम कितना हो गया है, राइट। ए नोट का 10/100 कंज्यूम हो गया। बात आती है लेफ्ट कितना बचा। लेफ्ट का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, राइट, फाइनल। और फाइनल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए से। सो ए नोट का 10/100 कंज्यूम हो गया तो आप सबको पता है 90/100 बचेगा। अगर कहीं मिले T 30% तो कंज्यूम कितना हुआ, ए नोट का 30/100 कंज्यूम हुआ। लेफ्ट कितना बचा, ए नोट का 70/100 फाइनल कंसंट्रेशन, राइट, दैट इज ए। फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज ए नोट का 70। अगर कहीं मिले T 50% तो आप सबको पता है भाई कि ऐसे केस में ए नोट का 50/100 कंज्यूम हो गया और 50 कंज्यूम हुआ तो 50 ही बचा हुआ है, ठीक है। T 90%, सो दैट यू शुड राइट ए नोट इंटू 90/100 कंज्यूम हो गया। बचा कितना बच्चों, ए नोट का 10/100 बचा। T 1/2, सो आप उसको यूँ लिखोगे ए नोट का 1/2 कंज्यूम हो गया। सो 1/2 कंज्यूम हो गया तो 1/2 ही बचा। T 1/4, सो ए नोट का 1/4 जो है वो कंज्यूम हुआ है। बचा कितना, 1/4 कंज्यूम होता है तो आपको पता है 3/4 लेफ्ट होता है, राइट। अगर T 1/3 है सो आप सब देखिए ए नोट का 1/3 कंज्यूम हुआ और ए नोट का 2/3 जो है वो आपका लेफ्ट है। तो इन चीज़ों की आपको अगले न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अब मामला आता है कि हाफ लाइफ पीरियड किसको कह रहे हैं। एक स्पेसिफिक नाम दिया है, राइट। और आप सबको पता है कि जो ओल्ड एज बहुत सारी बॉडीज होती हैं उनकी एज को हाफ लाइफ में ही मेजर करते हैं। सो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है कि जब कोई रिएक्टेंट अपनी हाफ ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन कंज्यूम कर जाए, टाइम व्हेन हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कंज्यूम, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ कंज्यूम हो जाए। इसका मतलब वहाँ पर T को लिखा जाएगा T 1/2, राइट। कंज्यूम कितना हो गया, इनिशियल ए नोट था तो ए नोट बाई 2। लेफ्ट जो बचा है जिसको आप फाइनल कंसंट्रेशन कह रहे हो वो भी आपकी कितनी हो गई, ए नोट इंटू 1/2। अब यही सारी कहानी अगर आपको जीरो ऑर्डर के लिए करनी है तो आप लोग जीरो ऑर्डर का पढ़ा हुआ फॉर्मूला देखिए। जीरो ऑर्डर इज इक्वल टू के 2.303 अपॉन टी, दैट इज लॉग, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, पहले जीरो का ही लिख लेते हैं, राइट। दैट इज के इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए अपॉन टी। अब आप सबको पता है, यहाँ सॉल्व कर लीजिए, के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए। हाफ लाइफ निकालना है तो के टी की जगह T 1/2 पुट कीजिए, ए नोट तो ए नोट ही रहेगा और ए जो है वो भी ए नोट बाई 2 हो जाएगा। सो ए नोट में से ए नोट बाई 2 कैंसिल करोगे तो आप सबको पता है ए नोट बाई 2 हो गया और के भी नीचे चला जाएगा। सो ए नोट अपॉन 2 के आ जाएगा, राइट। तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यही कहानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती बच्चों तो आपका फॉर्मूला के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए, राइट। सॉल्व कीजिए भाई, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नोट तो ए नोट ही है और ए जो है वो ए नोट बाई 2 हो जाएगा तो ए नोट बाई 2 पलट कर ये आ जाएगा। और टी को आप क्या लिखिए, अब हाफ लाइफ चल रहा है। सो के
T1/2 2.303 और log 2 की वैल्यू 0.3010। सो T1/2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया 0.693 अपॉन के। राइट, ग्राफ अगर आपसे पूछे, अब मैं ग्राफ के पोर्शन के बारे में पूछ रहा हूँ, तो आप सबको पता है जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन ग्राफ, क्योंकि टू भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। सो हाफ लाइफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा, क्योंकि T1/2 और A0 का रिलेशन देखिए। सो ये आपका ग्राफ है। लेकिन यही ग्राफ बेटा अगर हाफ लाइफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो दूसरी तरफ कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, तो आप कहोगे ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये वाला ग्राफ बनेगा। तो आपको ये भी बहुत आसानी से करना है, क्योंकि ग्राफ पोर्शन शुरू हो गया है तो हम लोग जीरो ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर के और भी ग्राफ बना लेते हैं। राइट, ये आपका जीरो ऑर्डर है। सो जहाँ पर आपने पढ़ा k = A0 - A/T। राइट, आप इसकी y = mx + c से कंपेयर कीजिए। KT = A0 - A। आप सबको पता है यहाँ दो ही क्वांटिटी नोन रहेंगी एट टाइम t कंसंट्रेशन। सो इनमें से एक mx होगा, तो mx तो यही हो सकता है, ये y होगा और ये बच गया c। सो y पहले ले आओ, y = mx + c A0। सो ग्राफ आपका y वर्सेज x, y ओके mx। सो x = t। राइट, आप सबको पता है m की वैल्यू -k है, और जब m की वैल्यू m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव होती, ग्राफ ऊपर से नीचे बनेगा। सो इट इज स्लोप दैट इज इक्वल टू -k एंड दिस इज द इंटरसेप्ट, राइट, c। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ A0। अगर डिटेल में समझना है तो आप पूरी क्लास के ऊपर जाइए, वहाँ पर आपको बात मिलेगी। ये क्लास हेल्पफुल भी उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने लेक्चर्स को एक बार अच्छे से अटेंड किया था, चाहे भले ही आप उनको भूल गए हो। k = 2.303 अपॉन T log A0/A। राइट, सो यहाँ भी वही मामला आता है भाई कि अगर आप इसको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, सो KT/2.303 = log A0 - log A। सो अगेन इट इज mx। राइट, आप सबको पता है टाइम और कंसंट्रेशन यही रिलेशन है, टाइम t पर कंसंट्रेशन ये है। सो इट इज y। ओके, ध्यान रखिएगा, तो आपका ग्राफ किस पे चलेगा, y, और ये आपका c है, क्योंकि log A कंसंट्रेशन है एट टाइम t, यही दो नॉन क्वांटिटी है, तो इनमें से एक mx होगा और एक y होगा। राइट, प्रॉपर लिखिए भाई, log A = -KT अपॉन 2.303, राइट, प्लस log A0। सो log A अब वर्सेज टाइम t, क्योंकि ये y है और ये पूरा mx है, यहाँ पर x आपका t ही था। राइट, अब आपका स्लोप का वैल्यू -k/2.303, फिर ऊपर से नीचे बनेगा, और यू शुड मेंशन एज स्लोप -k/2.303 एंड दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर यू, दैट इज log A0। दिस इज द पोर्शन, राइट, जो आप लोग अच्छे से कर सकते हो। तो ग्राफ को भी अच्छे से समझ लीजिए, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड फॉर्म के लिए ग्राफिकल पोर्शन। राइट, अब प्रश्न आता है कि भाई न्यूमेरिकल सीधे सीधे किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो उनको लेकर अभी हम और बात कर लेते हैं। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बोलता जाऊंगा, बस आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनते जाइए। मैं थोड़ा लिखूंगा नहीं न्यूमेरिकल, वरना टाइम बहुत लग जाएगा। राइट, मैं सिर्फ फोकस आपका सॉल्यूशन लिखूंगा। तो एक न्यूमेरिकल है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 10 सेकेंड, 50% completed in 10 seconds. Calculate rate constant. Calculate rate constant. So T 50% is T half. 10 सेकेंड रेट कांस्टेंट के निकालना है। आप सबको तब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताया था। सो रिलेशन क्या है भाई, T1/2 = 0.693 अपॉन के। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा भाई, T1/2 की वैल्यू पुट कीजिए, के आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है। और यूनिट आप सबको पता है, टाइम अगर सेकंड में है तो
के पर सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनिए। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैव रेट कांस्टेंट 0.5 पर मिनट, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। राइट, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैव रेट कांस्टेंट 0.5 पर मिनट, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दे रखा, हाफ लाइफ पूछा है, तो प्रश्न आपके सामने T1/2 0.693 अपॉन के। इस बार T1/2 पूछा है, के आपके पास है, सॉल्व कर लीजिएगा। के पर मिनट में था तो टाइम आपका किस में आएगा, मिनट के अंदर आएगा। और वैसे भी अगर ये ऑर्डर भी नहीं देता तो आपको इस दूसरे क्वेश्चन में तो के की वैल्यू देखते ही पता चल गया था कि ये फर्स्ट ऑर्डर का ही है। रेट कांस्टेंट की यूनिट देखिए। चलिए, यानी ये भी पूछ सकता है भाई, रेट कांस्टेंट देकर हाफ लाइफ पूछ सकता है, हाफ लाइफ देकर रेट कांस्टेंट। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 20 मिनट, 50% कंप्लीटेड इन मान लीजिए 20 मिनट्स, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। राइट, हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 पर ईयर। हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 ईयर। हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 ईयर, कैलकुलेट इट्स रेट कांस्टेंट। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, भाषा कुछ भी हो सकती है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10% कंप्लीट इन 10 मिनट, 10% कंप्लीट इन 10 मिनट, कैलकुलेट हाफ लाइफ। पूछा क्या है, हाफ लाइफ। अब आप सबको पता है भाई, हाफ लाइफ का फॉर्मूला इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब आपका सारा खेल आके रुक गया के ऊपर। आ जाइए, 10% कंप्लीट मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ए नोट का 90/100 बचा। 10% मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, जब 10% कंप्लीट का मतलब है कि 10% कंज्यूम हो गया है, तो बचा कितना, 90%। ओके, और टाइम यहाँ पर कितना है, 10 मिनट बचा है। तो आप सब इंटीग्रेटेड फॉर्म यूज कीजिए। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए। वैल्यू पुट कीजिए, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग ए नोट अपॉन ए की जगह ए नोट का 90/100 जो पलटकर 100 अपॉन 90 हो जाएगा। ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। राइट हैंड साइड में log 10 माइनस log 9। सो log 10 की वैल्यू आप सबको पता है 1 होती है, और log 9 की वैल्यू log 3 की पावर 2 log 3। और log 3 की वैल्यू आप लोग याद रखते ही हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कैसे याद रखना है, 0.4771, और सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास log 10 अपॉन 9 की वैल्यू, log 10 माइनस log 9 ये आ जाएगी। तो 2.303 अपॉन 10 इंटू ये जो वैल्यू आए ये आपको पुट करना है। और क्वेश्चन किस टर्म में पूछा जाएगा भाई, रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 पर सेकेंड, कैलकुलेट द टाइम टू कंप्लीट 80% ऑफ द रिएक्शन। सो टाइम पूछा है, 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ए जो है वो ए नोट का 20/100 है। राइट, फॉर्मूला क्या होगा भाई, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नोट अपॉन ए। सो टाइम इज इक्वल 2.303, के गिवन ही है बच्चों, दैट इज लॉग ए नोट अपॉन ए कितना है यहाँ पर, ए नोट का 20/100। सोल्व करोगे 100 अपॉन 20 कैंसिल हो जाएगा, और log 10 अपॉन 2 को log 10 माइनस log 2, log 10 1 होता है, log 2 0.130 है। सॉल्व करिए, वैल्यू पुट कीजिए। क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60% completed, first order reaction is 60% complete in 10 seconds, calculate the time to complete 90% रिएक्शन। अब इसमें दो केस बन गए बिल्कुल अलग अलग, पहले भी दो ही केस थे। 60% कंप्लीट है, सो ए इज इक्वल टू ए नोट का 40/100। राइट, टाइम आपका 10 सेकेंड है।
उधर पूछा क्या है, टाइम पूछा है आपसे, किसके लिए, 90% के लिए, जहाँ ए क्या है, ए नॉट का 90/100 है। अब क्या करोगे भाई, आप सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि आप सबका मामला क्या है, के इज इक्वल टू या टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए, तो सारा का सारा मामला इस के ऊपर रुका हुआ है, क्योंकि ए की वैल्यू तो आपको पता है, तो के यहाँ से आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। सो के इज इक्वल टू 2.303, टाइम 10 सेकेंड है, लॉग ए नॉट अपॉन ए जो है वो आपका ए नॉट का 40/100 है, तो आप इसको 100/40 लिखिएगा, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से के की वैल्यू आएगी और उस इक्वेशन में आप लोग पुट कर दीजिएगा, राइट। कई बार ये आता है कि भाई कितना रिएक्टेंट कंज्यूम है, कितना बचा हुआ है, थोड़ा सा इक्वेशन को आप और समझ लीजिए, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए राइट नॉट अपॉन ए। आप ध्यान से देखिए कि इनिशियल ए नॉट था, फाइनल ए है, फाइनल मतलब बचा हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितना फ्रैक्शन लेफ्ट है, तो आपको जी ए लेफ्ट है और टोटल कितना था ए नॉट, राइट। आपसे कोई पूछे कितना फ्रैक्शन कंज्यूम हो गया, कितना फ्रैक्शन आपका कंज्यूम हो गया, तो आप सबको पता है भाई क्या करोगे, ए नोट लेके चले थे, या फिर फ्रैक्शन जो है ना उसको अगर आप ध्यान से रख लो कि आप 1/3 लेफ्ट है, तो बचा कितना है 2/3। फ्रैक्शन जो होता है वो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप लोग, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ए अपॉन ए नॉट, कितना फ्रैक्शन लेफ्ट है, जो लेफ्ट है वो पार्ट, अपॉन जो लेकर चले थे वो पार्ट। तो न्यूमेरिकल को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, पूछा भी जाता है। और पूछा क्या गया है, मान लीजिए कि न्यूमेरिकल यूं पूछ लिया गया, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10% कंप्लीट इन 20 मिनट, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ इट लेफ्ट, हाउ मच फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन लेफ्ट है, राइट, आफ्टर 50 मिनट, कितना फ्रैक्शन लेफ्ट है। तो आप सबको पता है भाई, यहाँ से तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, और आपका फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। ये इस इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहे हो। अब के तो आ जाएगा यहाँ से, टाइम आपको पता है ये 50 मिनट दे रखा है, कितना फ्रैक्शन लेफ्ट है, तो लेफ्ट है ए और टोटल था ए नॉट, तो ए अपॉन ए नॉट निकालना। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ए नॉट अपॉन ए आएगा। क्लियर है ना पॉइंट। और फिर आप ए नॉट अपॉन ए नहीं निकालना, आपको निकालना है ए अपॉन ए नॉट, तो उसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर डाउट है तो मैं करके भी दिखा देता हूँ। पहला स्टेप, के इज इक्वल टू 2.303, 20 मिनट में कंप्लीट हो रही है, लॉग ए नॉट अपॉन 10% कंप्लीट का मतलब है यस 90/100 था, पलटकर 100/90 हो गया। तो यहाँ से के का वैल्यू आ गया, राइट। अब आपके पास के का वैल्यू आते ही आपने वैल्यू दूसरे फॉर्मूला में पुट किया, 2.303 50 मिनट में लॉग ए नॉट अपॉन ए। जैसे ही आप सॉल्व करोगे बच्चों, क्योंकि अब आपको पता के की वैल्यू भी आपको पता चल गया, ऊपर वाले इक्वेशन में आपके पास जो वैल्यू आएगी लॉग ए नॉट अपॉन ए की वैल्यू आएगी, जो भी आएगी। ए नॉट अपॉन ए की वैल्यू को निकालने के लिए आप लोग इधर लेके जाओगे, इस वैल्यू का क्या करोगे, एंटी लॉग करोगे, और फिर आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है ए अपॉन ए नॉट। तो यहाँ पर 1 अपॉन ये जो वैल्यू आएगी इसको पुट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, आप लोगों को ये भी सॉल्व कर लेना है, राइट। इंटीग्रेटेड फॉर्म से सीधा और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको लेकर अगर मैं बात करूं, मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं 1 बाय 1 समझाता जाऊंगा। ये कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 20 मिनट ले रहा है से 25% कंप्लीट होने में, राइट। सो कैलकुलेट द टाइम, टाइम पूछा है फॉर 75% कंप्लीट। तो आप लोग कहोगे जी
T 20 मिनट है और 25% कंप्लीशन का मतलब है ए जो है वो ए नॉट का 25/100 है। अगले पार्ट में टी पूछा है और 75% कंप्लीशन के लिए पूछा है। सो ए नॉट का 75% कंप्लीशन 25/100। फॉर्मूला कहाँ चलेगा? टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। वैल्यू पुट कीजिए, टाइम निकालना है तो 2.303, के अभी है नहीं, लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट का 25/100। सो पलट कर 100/25 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इस पोर्शन को और यहाँ से आप लोग के निकाल लीजिएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, चलते जाइए। राइट, अगला एक क्वेश्चन है भाई जरूरी नहीं है क्वेश्चन हमेशा मुश्किल ही हो। टाइम दे रखा है 0 सेकेंड, 300 सेकेंड और 600 सेकेंड और N2O5 मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है मोल पर लीटर में 1.6 इंटू 10 की पावर -2, 0.8 इंटू 10 की पावर -2, 0.4 इंटू 10 की पावर -4 और ये पूछा है कि शो करो कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फिर इसका हाफ लाइफ निकालो। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लो, K इज इक्वल टू 2.303 T log ए नॉट अपॉन ए। टाइम पुट कीजिए, पहले दो इक्वेशन ले लो। टाइम 300 सेकेंड, ए नॉट 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, राइट। ए 0.8 इंटू 10 की पावर -2, के निकाल लीजिएगा। फिर आप दोबारा से के निकालिएगा। इस बार आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 यूज करिए क्योंकि ए नॉट तो फिक्स है, लेकिन ए अब आपका 600 सेकेंड के बाद की बात हो रही है। तो टाइम 600, ए नॉट आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -2, ए जो है वो 0.4 इंटू 10 की पावर जो भी है आपका। यहाँ से आपके पास इन दोनों में अगर के की वैल्यू सेम आ रही है तो क्योंकि आपने वैल्यू पुट तो फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही किया है, तो इसका मतलब आपका जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, राइट। दूसरी तरफ के आपके पास आ गया है, के आपके पास आ गया और फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, हाफ लाइफ आपसे पूछा है। सो 0.693 अपॉन के से आप सॉल्व कर दीजिएगा। क्लियर है पॉइंट? ओके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाफ लाइफ 693 सेकेंड दे रखी है। 90% कंप्लीट पूछा है, T 90%। आप सबको पता है भाई T 90% में ए जो है वो ए नॉट का 1% रहेगा क्योंकि 99% कंज्यूम हो गया, बचा कितना है ए नॉट। सो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। तो टाइम आपसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? के आपका इस इक्वेशन से आ जाएगा, हाफ लाइफ है तो समझ लो क्या आ गया। और ए की जगह ए नॉट इंटू 1/100, सो 100 अपॉन 1 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन पूछा है बेटा कि एक रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इट विल रिड्यूस, कितना समय लेगा ये रिड्यूस होकर 1 ग्राम से 0.0625 ग्राम रिड्यूस होने में। तो आप सबको बताया था भाई कि पहले ग्राम पर मोल रखते थे, अब केवल ग्राम रख लेंगे हम लोग, राइट। तो आपका फॉर्मूला के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए रख रहे थे, लेकिन अब आप लोग क्या लिखोगे भाई? इनिशियल मास, क्योंकि मोल पर लीटर जो है वो नंबर ऑफ मास से ही शुरू होता है। आप ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अब नंबर ऑफ मोल ग्राम अपॉन मोलर मास, मोलर मास अगर सेम है, उसी रिएक्टेंट को लेकर बात हो रही है, तो फिर एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा गिवन मास, राइट, इनिशियल और फाइनल 0.0625। और आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। दैट्स अनदर क्वेश्चन फॉर यू। ओके, नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक गैस फेज रिएक्शन है और उसमें एक्सपेरिमेंट 1 और 2 दो के लिए टाइम दे रखा है 0 सेकेंड और 100 सेकेंड, और टोटल प्रेशर दे रखा है P टोटल, दैट इज 0.4 और 0.7। इक्वेशन है बच्चों SO2Cl2 विल गिव यू SO2 प्लस Cl2। आप सबको पता है इनिशियल प्रेशर 0, 0, यहाँ
पी आई माइनस एक्स और एक्स, राइट। यहाँ पर आपका टोटल प्रेशर पी टोटल जो है वो शुरू में 0.4 था और फिर 0.7 है, पी टोटल ये है। तो ये तो पी आई ही हो गया, राइट। अब आप सबको पता है कि अगर यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमसे रेट कांस्टेंट पूछा है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स, राइट। सो पी आई इज 0.4 और आप सबको पता है कि पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.7। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल लीजिए, एक्स निकाल लीजिएगा, पी आई आपको पता ही है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, उसके बाद तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो। एक क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप ये बताइए कि T99% जो है वो डबल है किससे, T90% से। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। फिर मामला आता है भाई T99% का, पहला T99% का 99% कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना, ए नोट का 1/100, राइट। दूसरी तरफ आपका मामला आता है टी हाफ लाइफ, ओके, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%। अब टी 90% आपसे पूछा है दूसरा मामला। सो ए जो है वो क्या रहेगा, ए नोट का 90% कंप्लीशन का मतलब है 10/100, राइट। अब आप लिखिएगा भाई इस क्वेश्चन को, T99% अपॉन T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नोट अपॉन ए की जगह ए नोट का 99/100, सो 100 अपॉन 99/100 कंज्यूम हुआ है, तो इसका मतलब 1/100 बचा हुआ है। सो 100 अपॉन 1 आपको पता चल जाना चाहिए, राइट। दूसरी तरफ के 90% 2.303 अपॉन के लॉग ए नोट अपॉन ए की जगह ए नोट का 90% का 10/100 पलट कर क्या हो जाएगा, 100/10 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, राइट। यहाँ पर आपको पता है भाई ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया, ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया, यहाँ 0 से 0, सो log 100 अपॉन log 10। सो log 100 इज log 10 की पावर 2 और log 10, log 10 की पावर 2 log 10 और अपॉन log 10, और log 10 से log 10 कैंसिल, दैट इज योर आंसर 2। ये न्यूमेरिकल भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं फ्रीक्वेंटली कि भाई हाफ लाइफ और 99.9% में क्या रिलेशन है, राइट। एक न्यूमेरिकल आप लोगों का इनिशियल रेट मेथड को भी पूछा जाता है, जहाँ कुछ डाटा गिवन होते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 2NO प्लस O2 और 2NO2 बना रहा है, ओके। अब क्वेश्चन ये पूछा है भाई कि एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, 4 को जब एनालाइज किया गया, तो जब आपके NO की कंसंट्रेशन और O2 की ये गिवन ली गई, तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन 7.2 ऑब्जर्व की गई, राइट। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये पूछ रहा है कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे भाई कि लेट ऑर्डर मान लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू NO के रेस्पेक्ट टू x मान लेते हैं और O2 के रेस्पेक्ट टू y मान लेते हैं। सो फिर हमारा रेट लॉ क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k NO की पावर 2 और O2 की पावर टू x और y। अब आप एक्सपेरिमेंट 1 का डाटा पुट कीजिए। एक्सपेरिमेंट 1 का डाटा कह रहा है 7.2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू k 0.3 की पावर 2 और 0.2 की पावर y, आई राइट टू x और y, क्लियर है। चलिए एक्सपेरिमेंट 2 क्या कह रहा है, 6.0 10 की पावर -3 k 0.1 रेज टू पावर x 0.1 रेज टू पावर y। एक्सपेरिमेंट थर्ड में भी इसी तरीके से वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज 2.88 इंटू 10 रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू k 0.3 की पावर x 0.4 रेज टू पावर y। और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का वैल्यू भी पुट कीजिए, दैट इज 2.40 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू k एंड 0.4 रेज टू पावर x और 0.1 रेज टू पावर y। कोशिश कीजिए कि
उन दो इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करो जिनमें कुछ भी कॉमन हो, ना हो तो वैसे भी सॉल्व होगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा बड़ा पड़ेगा। यानी इक्वेशन अगर 1 और 3 को आप डिवाइड करो तो आपके लिए सॉल्यूशन काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ इन दोनों में कॉमन है, क्या है, एक्स का जो कंसंट्रेशन है वो कॉमन है आपका। क्लियर है? सो किसी कीजिए एक्सपेरिमेंट 3 डिवाइड बाई एक्सपेरिमेंट 1। सो 2.88 इंटू 10⁻⁻1, 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू के 0.3 की पावर एक्स 0.4 की पावर वाई अपॉन के 1 का वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 की पावर x और 0.2 की पावर y। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 4 आया है, के से के कैंसिल, इससे ये कैंसिल। सो 4 इज इक्वल टू 2⁻y। तो आप सबको पता y की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगी। इसी तरह से अब और इक्वेशन ढूंढो भाई जिनमें कोई दो चीज़ कॉमन हो, राइट। तो आपका 2 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 2 को 4 से करोगे तो y कॉमन है यहाँ पर, राइट। सो 4 डिवाइड बाई 2, इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? x की वैल्यू आते ही आप लोग अपना रेट लिख लोगे, रेट इज इक्वल टू के NO की पावर जो x है वो x और O2 की पावर जो y है वो y, दोनों को आप लोग ऐड कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आते ही रेट कांस्टेंट की यूनिट आप लिख सकते हो। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके निकाल लो, क्योंकि ये वैल्यू आपको पता है, कोई भी एक इक्वेशन ले लो आप, ये वैल्यू पता है, राइट। के आपसे पूछा गया है, एक्स की वैल्यू भी पता चल गया और वाई की वैल्यू भी। तो इस तरह के बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। डिटेल्स में अगर बात करना है बच्चों तो आप लोग लेक्चर अटेंड कीजिए, केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स मैंने 1 से 2 लेक्चर में कवर कर रखे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो मिलेंगे और न्यूमेरिकल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। और वहाँ पर इंटीग्रेट इनिशियल रेट मेथड के भी न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। मोटा मोटा मैंने रिवाइज करा दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।